नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन जन्मेजय, तदनंतर किसी समय कलिंग देश के राजा चित्रांगद के यहाँ स्वयंवर महोत्सव में देश देश के राजा एकत्र हुए। भरतनंदन कलिंग राज की राजधानी राजपुर नामक नगर में थी। वो नगर बड़ा सुंदर था। राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए सैकड़ों नरेश वहां पधारे। दुर्योधन ने जब सुना कि वहां सभी राजा एकत्र हो रहे हैं तो वह स्वयं भी सुवर्ण में रथ पर आरूढ़ हो कर्ण के साथ गया। नृपश्रेष्ठ, वह स्वयंवर महोत्सव आरंभ होने पर राजकन्या को पाने के लिए जो बहुत से नरेश वहां पधारे थे, उनमें शिशुपाल, जरासंध, भीष्मक, वक्र, कपोतरोमा, नील, सुदृढ़ पराक्रमी रुक्मी, श्री राज्य के स्वामी महाराज श्रीगाल, अशोक, शतधन्वा, भोज और वीर इत्यादि भी थे। वे तथा और भी बहुत से नरेश दक्षिण दिशा की उस राजधानी में गए थे। उनमें म्लेच्छ, आर्य, पूर्व और उत्तर सभी देशों के राजा थे। उन सब ने स्वर्ण के बाजूबंद पहन रखे थे। सभी की अंग कांति शुद्ध स्वर्ण के समान दमक रही थी। सबके शरीर तेजस्वी थे और सभी व्याघ्र के समान उत्कट बलशाली थे। भारत जब सब राजा स्वयंवर सभा में बैठ गए, तब उस राजकन्या ने धाय और खोजों के साथ रंगभूमि में प्रवेश किया। भरतनंदन तत्पश्चात जब उसे राजाओं के नाम सुना सुनाकर उनका परिचय दिया जाने लगा, उस समय वह सुंदरी राजकुमारी धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के सामने से होकर आगे बढ़ने लगी। कुरुवंशी दुर्योधन को यह सहन नहीं हुआ कि राजकन्या उसे लांघ कर अन्यत्र जाए। उसने समस्त नरेशों का अपमान करके उसे वहीं रोक लिया। राजा दुर्योधन को भीष्म और द्रोणाचार्य का सहारा प्राप्त था। इस कारण से वह बल के मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने उस राजकन्या को रथ पर बिठाकर उसका अपहरण कर दिया। पुरुषोत्तम, उस समय शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ कर्ण रथ पर आरूढ़ हो, हाथ में हस्त्राण बांधे और खड़ग लिए दुर्योधन के पीछे पीछे चला। तदनंतर युद्ध की इच्छा वाले राजाओं में से कुछ लोग कवच बांधने और कुछ रथ जोतने लगे। उन सब लोगों में बड़ा भारी संग्राम छिड़ गया। जैसे मेघ दो पर्वतों पर जल की धारा बरसा रहे हों, उसी प्रकार अत्यंत क्रोध में भरे हुए वे नरेश कर्ण और दुर्योधन दोनों पर टूट पड़े और उनके ऊपर बाणों की वर्षा करने लगे। कर्ण ने एक एक बाण से उन सभी आक्रमणकारी नरेशों के धनुष और बाण समूहों को भूतल पर काट गिराया। तदनंतर प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ कर्ण ने शीघ्रतापूर्वक बाण मारकर उन सब राजाओं को व्याकुल कर दिया। कुछ धनुष से रहित हो गए, कुछ अपने धनुष को ऊपर ही उठाए रह गए, कुछ बाण, कोई रथ शक्ति और कोई गदा लिए रह गए। जो जिस अवस्था में थे उसी अवस्था में उन्हें व्याकुल करके कर्ण ने और उन बहुसंख्यक नरेशों को परास्त कर दिया। वे पराजित भूपाल भग्न मनोरथ हो स्वयं ही रथ हाँकते और बचाव बचाव की रट लगाते हुए युद्ध छोड़कर भाग चले। राजन, दुर्योधन कर्ण से सुरक्षित हो राजकन्या को साथ लिए प्रसन्नतापूर्वक हस्तिनापुर वापस आ गया। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।